नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का और इस बुलेटिन में हम उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों को जानेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं आगरा जनपद की खबर से। बिजनौर के एसपी सिटी डॉक्टर प्रवीण रंजन सिंह द्वारा रिजर्व पुलिस लाइन बिजनौर में मेडिकल कैंप का फीता काटकर शुभारंभ किया गया है। एसपी सिटी प्रवीण रंजन सिंह ने बताया कि रिजर्व पुलिस लाइन और बिजनौर में एक मेडिकल कैंप का फीता काटकर मेरे द्वारा शुभारंभ किया गया है, जिसमें पुलिस जो भागदौड़ रूटीन में डिस्टर्ब रहती है, इसके बीच में उन्होंने अपना समय दिया और लोग परीक्षण करा रहे हैं, जिसमें उन्हें अपने स्वास्थ्य के बारे में जानकारी भी प्राप्त हो जाएगी। और उनकी पूरी टीम ने पुलिस जो कि भाग दौड़ रूटीन इतना डिस्टर्ब रहती है, इसके बीच में एक उन्होंने समय दिया और लोग अपना परीक्षण करा रहे हैं, उनको अपने स्वास्थ्य के बारे में जानकारी हो जाएगी। ये बहुत अच्छा इनका सराहनीय कदम। आप अन्य डॉक्टर्स को क्या संदेश देना चाहते हैं? मेरा तो यही कहना है कि अपनी व्यस्तता के बीच में कोई ऐसा समय निकाल लिया करें, कभी 10 दिन, 15 दिन, महीने में, 2 महीने में एक कैंप यहाँ पे लगा के हमारे पुलिसकर्मियों को स्वास्थ्य का परीक्षण करें और उनको जो दिक्कत है उसका समाधान बताएं तो बेहतर रहेगा। बिजनौर से सी न्यूज संवाददाता सलीम हाशमी की रिपोर्ट। प्रयागराज में लगातार कई दिनों से पूरा मुफ्ती पुलिस की शिकायत मीडिया के माध्यम से सुनने के बाद पूरा मुफ्ती थाना में एडीजी जोन प्रयागराज पीएम प्रकाश के औचक आगमन से थाना परिसर में मौजूद पुलिसकर्मियों के बीच हड़कंप मच गया। एडीजी की गाड़ी बिना पूर्व सूचना के पूरा मुफ्ती थाना परिसर में प्रवेश करते ही समस्त पुलिसकर्मी सख्ते में आ गए और दीवार की आड़ में छुप गए। एडीजी की कड़ी फटकार के बाद एक पुलिसकर्मी निकलकर एडीजी के समक्ष पेश हुए। इस दौरान एडीजी प्रेम प्रकाश कड़ी नाराजगी जाहिर करते हुए एक उप निरीक्षक सहित 2 आरक्षी को निलंबित कर लाइन का रास्ता दिखाया। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। प्रयागराज घोरपुर पुलिस से कुंभकर्ण निद्रा में मस्त नहीं सुरक्षित है बेटियां। पचवर का एक युवक परिवार सहित किराए पर घोरपुर जेपी सीमेंट गोदाम के सामने घोरपुर मनकवार गांव का पूरा मामला, जहां पर शौच को गई लड़की के साथ पूर्व प्रधान के भतीजे विकास पटेल द्वारा लड़की से जबरन छेड़खानी की गई। जब लड़की अपने साथ हो रहे छेड़खानी का विरोध किया तो छेड़खानी कर रहे लड़का नहीं माना। लड़की ने शोर मचाया तो युवक वहां से भाग निकला और किसी तरह लड़की अपनी इज्जत बचाकर अपने घर आई और अपने परिजनों से बताया। लड़की के परिजनों ने तुरंत ग्राम प्रधान को घटना की जानकारी दी। मौके पर पहुंचे ग्राम प्रधान के भाई ने छेड़छाड़ कर रहे युवक को बुलाकर पूछ ही रहे थे कि पूर्व ग्राम प्रधान नचकऊ पटेल अपने आधा दर्जन समर्थकों के साथ आए और वर्तमान प्रधान के भाई पर लाठी डंडों से मारपीट कर घायल कर सभी आरोपी भाग गए। जब इसकी जानकारी प्रधान को हुई तो प्रधान ने अपने घायल भाई के और पीड़ित लड़की के पिता को लेकर घोरपुर थाने गए और लिखित शिकायत की। बच्ची के साथ जो घटना हुई है, किस तरह घटना हुई है, आप बताएं पूरा मामला क्या है? बच्ची के साथ लगभग बच्ची के पिताजी ने जो सूचित किया, बच्ची लगभग 9 बजे मतलब शौचालय के लिए अपने शौचालय में गई थी और क्या कहते हैं उसी समय ये बता रही है बच्ची कि विकास नाम का लड़का मतलब अंदर आया था, इससे कुछ छेड़खानी कर रहा था। नहीं, विकास कहाँ का रहने वाला है? विकास मनकवार का रहने वाला है। और क्या कहते हैं उसके बाद बच्ची के पिताजी ने सूचित किया हमारे भाई को, तो बुलाया कि ऐसी ऐसी बात है। तो बच्ची के पिताजी ने जब बुलाया तो बच्चे के साथ घटना क्या हुई? बच्ची के साथ छेड़खानी। उसके बाद ये मतलब बच्ची के पिताजी हमारे भाई साहब थे, इधर से जा रहे थे तो इनके पिताजी बच्ची के पिताजी ने बुलवाया। तो ये बच्ची के पिताजी जब बुलवाया तो भाई साहब हमारे मतलब उसको समझाने लगे कि ऐसी घटना क्यों की हो, तो हमारे भाई साहब के साथ मारपीट करने लगे। किस लिए मारपीट करने लगे? मतलब मारपीट इसलिए करने लगे कि आप क्यों बोल रहे हैं, मतलब ये झूठी बात है, मारपीट क्यों कर रहे हैं? हाँ, ये झूठी बातें हैं, मारपीट कर रहे हैं, जबकि बच्ची अपना बयान दे रही है और मतलब बच्ची बयान दे रही है, फिर भी जब हम कौन लोग थे, क्या नाम है पूरा? ये गाँव के हमारे पूर्व प्रधान नचकऊ मेट, उनका लड़का, और जो बच्ची के साथ घटना लड़का किया है, क्या नाम है उसका? विकास। और ये उनके पूर्व प्रधान जो है उनका मतलब उनके साढ़ू का लड़का है। और इनके साथ में विकास के भाई कृष्ण मुरारी और जय कृष्ण और बबुले और नचकऊ मेट, ये सब लोगों ने मारपीट किया है? हाँ, ये सब लोगों ने मारपीट की, मतलब हमारे भाई के साथ इस बच्ची को बचाने के लिए मारपीट किया। हाँ। तो इसकी लिखित सूचना आपने कहीं उच्च अधिकारी को दिया है? हाँ, घोरपुर क्या कहते हैं घोरपुर थाने में दिया गया है। वहाँ से आपको क्या आश्वासन मिला, क्या कहा गया? कहा गया है कल मतलब एप्लीकेशन दिए हैं, आज के लिए बोले हैं, आश्वासन मिला है कि कुछ कार्रवाई होगी।
आश्वासन दिया गया है, आश्वासन मतलब मिला अब तक है। कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई, खाली आश्वासन मिला है। क्या नाम है आपका? मंजेश सिंह, क्या पद है? ग्राम प्रधान मनकवार। कौन सा? हाँ ठीक। प्रयागराज से सीनू संवाददाता राकेश पटेल की रिपोर्ट। पड़ोसी जिला शाजापुर की रहने वाली एक महिला की पित्त की थैली में पथरी का ऑपरेशन करने के दौरान निजी हॉस्पिटल के डॉक्टर ने लापरवाही के चलते एक अन्य आंत काट दी, जिससे महिला का आज निधन हो गया है। परिजनों ने हंगामा काटने के बाद डॉक्टर अपनी गलती स्वीकार कर हॉस्पिटल से रफू चक्कर हुआ। परिजनों ने निजी अस्पताल संचालक व ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने हेतु लिखित तहरीर दी है। मेरा नाम है नैन्सू गुप्ता, मैं सलान कस्बे का निवासी हूँ, डिस्ट्रिक्ट शाहजहाँपुर। क्या मामला हुआ, कैसे यहाँ मामला हमारी मम्मी का, हमने गोपाल दत्त के यहाँ अल्ट्रासाउंड कराया था। मम्मी का नाम कामिनी गुप्ता, गोपाल दत्त के हमने अल्ट्रासाउंड कराया था। उन्होंने ये बताया कि इसमें पथरी है, पित्ती नली में पहुँच रही है, पित्ती थैली में पथरी होती है वो नली में पहुँच रही है। तो उसका फिर डॉक्टर महेंद्र अग्रवाल को हमने दिखाया तो वो बोले कि इसका ऑपरेशन होगा। उन्होंने वहाँ 3-4 जाँचें ली थी, वो जाँचें हमने करवाई, उसके बाद बोले कि ऑपरेशन होगा। आपने कब भर्ती कराया? हमने परसों 27 तारीख 8वां महीना 2021 को भर्ती करवाया है। इसके बाद यहाँ एडमिट करवाया, उन्होंने ऑपरेशन बोला, ऑपरेशन किया, उन्होंने दूरबीन द्वारा ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन कब किया उन्होंने ऑपरेशन परसों दोपहर में 1 बजे दिया है और उसी के द्वारा उन्होंने ऑपरेशन किया। तभी उन्होंने एक्सेप्ट भी किया कि हमसे आँख फट गई है, ये उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया है। उसके बाद जब उनका मम्मी का मेरी पेट बहुत ज़रा फूल गया तो हमने इनसे पूछा तो ये बोले कि वो पेशाब नहीं आई, इस वजह से फूला हुआ है। पेशाब भी आई तब भी कोई कंट्रोल नहीं हुआ। फिर इन्होंने सुबह बताया कि जो आँत में इनकी छेद हो सकता है, ये कोई और बीमारी का नाम बताया कि वो हो सकती है। अगर वो हुई तो दवाई से मैनेज हो जाएगी, आँत में छेद हुआ तो ऑपरेशन करना पड़ेगा। उसके लिए इन्होंने सिटी स्कैन के लिए मैं अल्फा डायग्नोस्टिक राजेंद्र नगर भेजा। आपकी माता जी का देहांत कब हुआ? हमारी माता जी का देहांत आज सुबह हुआ, आज सुबह कितने बजे? सुबह करीब 9 बजे, साढ़े 9 बजे। जब आपने इस मामले में डॉक्टर से बात करी जी। तो डॉक्टर साहब का क्या कहना था? डॉक्टर साहब का यही कहना था कि हम कोशिश कर रहे हैं, इसके अलावा उनको बात ही नहीं की। लगभग आपने अब तक कितना अमाउंट यहाँ जमा कर दिया है? लगभग 60 से 70 हज़ार। 70,000 आपने जमा कर जी। क्या लगता है, क्या कह रहे हैं? अब ये तो जवाब ही नहीं दे रही, ये बोले अपना पेशेंट ले जाओ। क्या लगता है आपको गलती किसकी है? गलती इसमें पूरी डॉक्टर की है। इन्होंने पित्त की नली में जो पथरी होती है उसकी वजह से कहीं मौत नहीं हो जाती। हमारे मामा का भी 3 दिन पहले ऑपरेशन हुआ है, हमारी मौसी का ऑपरेशन हुआ है, इससे कहीं मौत नहीं हो जाती है। और इन्होंने पूरी हमारी दीदी का भी ऑपरेशन हुआ है, अभी वो उनका ही कल परसों में हुआ जीवन ज्योति में। और इन्होंने जो भी है पूरी लापरवाही बरती उसमें, इन्होंने जानबूझ के हाथ फाड़ दी है। उसकी वजह से इन्होंने खुद एक्सेप्ट किया है कि हाथ मुझसे फट गई है। आप क्या चाहते हो, आप इसके खिलाफ कोई कानूनी? हम इनके खिलाफ पूरी कानूनी कार्रवाई चाहते हैं। हॉस्पिटल सील होना चाहिए, डॉक्टर महेंद्र अग्रवाल को जेल होनी चाहिए। बारादरी पुलिस क्या कह रही है? बारादरी पुलिस ने PM के लिए भेजा है, बोला पोस्टमार्टम कराओ पहले। जी भाई साहब, क्या शुभ नाम है आपका? प्रदेश हृदय, पूरा नाम? प्रदेश गुप्ता, कहाँ रहते हैं? कलान, जिला? शाहजहाँपुर। अच्छा, क्या मामला है, कैसे यहाँ क्या दिक्कत होगी? यहाँ उसमें नली में पथरी बताई थी, किसके? घर वाले अच्छा, आपके कामनी गुप्ता के। क्या नाम था इनका? कामनी गुप्ता। अच्छा, हाँ, कब भर्ती किया था यहाँ पे? इन्हें शायद बस 27 तारीख को गया था भर्ती किया था जी। तो क्या वजह ऐसी रही कि उनकी मौत हो गई? इन्होंने गलत ऑपरेशन कर दिया था, डॉक्टर ने? आंत बढ़ गई। डॉक्टर क्या नाम है? महेंद्र अग्रवाल। अब क्या कह रहे हैं ये? अब तो वो कोई अब कोई जवाब बात ही नहीं, आई ही नहीं है। ये कह थे रात गलती हो गई 7 साल में। हाँ 7 साल, हाँ 7 साल बाद गलती हो गई। हाँ, हमारी गलती से हाथ फट गई। हमारी गलती से हाथ फट गई। डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं। हाँ तो अब उसके बाद कोई जवाब नहीं दिया आपसे? नहीं नहीं, हमसे नहीं। और जिस हॉस्पिटल में आपने भर्ती करवाया था, इनके जो मालिक हैं जी सौरभ गोयल जी, जी, उनका क्या कहना है? कोई बदतमीज बात कर रहे हैं हम कोई लोग। बात कोई बात नहीं कर कोई रहे। बात नहीं कर रहे। बदतमीज अपनी बात कर रहे हैं। कल सुबह से नंबर मांग रहे, कोई नंबर ही नहीं दे रहा किसी का। स्टाफ पूरा बना कर रहा है नंबर देने के लिए। अब क्या चाहते हैं आप? हम तो ये चाहते हैं हम लोग की कार्रवाई हो पूरी तरह से। अब अस्पताल बताइए, सील। अब बताइए, कार्रवाई होनी चाहिए पूरी आपने तरह। पुलिस थाने में तहरीर दी है, लेकिन जी, क्या कह रही है पुलिस क्या कह रहे हैं? पोस्टमार्टम कह रहे हैं। पोस्टमार्टम करने के बाद करेंगे। बरेली से सीनू संवाददाता विनय चौहान की रिपोर्ट। गुजरात से छोटाउदेपुर जिला के लोकल क्राइम ब्रांच ने छोटाउदेपुर जिला के पानवड़ पुलिस थाने के एरिया से मूरागढ़ा गांव से 4 व्हीलर गाड़ी में ले जाने वाला भारतीय बनावट का विदेशी शराब कीमत का मुद्दा माल पकड़ने में
सफलता हासिल हुई है। गुजरात से सीनू संवाददाता समीर घोरी की रिपोर्ट। मऊ रानीपुर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के निर्देश अनुसार मेजर ध्यानचंद की जयंती एवं राष्ट्रीय खेल दिवस पर खिलाड़ी घेरा कार्यक्रम धनुषधारी अखाड़े पर संपन्न हुआ, जहां प्रतिभाशाली खिलाड़ियों एवं पहलवानों को एक्सरसाइज का सामान भेंट किया गया। जहां डॉक्टर उमेश खरे, नगर अध्यक्ष राकेश श्रीवास पहलवान, जिलाध्यक्ष लोहिया वाहिनी, चांद राइन, जिला महासचिव अल्पसंख्यक सभा मनोज कुशवाहा, पार्षद ऋषभ सोनी, अभिषेक चौधरी, सनी सेठ, इम्तियाज खान, हेमंत यादव, शिवम, वीर सिंह यादव, देशदीप आर्य, दीनदयाल कुशवाहा, सुषेंद्र पहलवान, प्रदीप यादव, एकांशु यादव व अन्य लोग उपस्थित रहे। झांसी से सीनू संवाददाता चंदू राइन की रिपोर्ट। ललितपुर जिले के बाढ़ थाना अंतर्गत चिगलौवा गांव में चोरों ने जमकर धमाचौकड़ी मचाई, जबकि गांव के पास ही पुलिस चौकी है। इसके बाद भी अज्ञात चोरों ने 2 घरों से नकदी सहित लाखों के जेवरात लेकर रफू चक्कर हो गए। वहीं एक अन्य व्यक्ति की मोटरसाइकिल के चोरी होने की भी जानकारी मिल रही है। ललितपुर से सीनू संवाददाता जितेंद्र यादव की रिपोर्ट। संभल जिले के थाना असमौली पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान एक शातिर लुटेरे को 2 संदिग्ध मोटरसाइकिलों के साथ गिरफ्तार किया है। बता दें, थाना असमौली क्षेत्र के ग्राम सैदपुर जसकौली से ग्राम शाहपुर सोद को जाने वाले रास्ते पर ट्यूबवेल के पास पुलिस मुठभेड़ के बाद एक शातिर लुटेरा, जिसका नाम नाजिम पुत्र जरीफ अहमद उर्फ चीनी पहलवान निवासी मक्का मस्जिद के पास माफी थाना मैनाठोर हाल निवासी कब्रिस्तान के पीछे गनी नगर वाले रास्ते पर थाना भोजपुर जनपद मुरादाबाद को गिरफ्तार किया गया तथा अभियुक्त के कब्जे से एक तमंचा, 315 बोर, 4 जिंदा कारतूस, 1 खोखा कारतूस तथा 2 संदिग्ध मोटरसाइकिल बरामद की गई है। बदमाश के 3 साथी मौके से भाग जाने में सफल रहे। कॉम्बिंग के दौरान एक अभियुक्त जुबेर पुत्र अकील निवासी ग्राम महमूदपुर माफी थाना बनियाठेर जनपद संभल को थाना हजरत गाड़ी पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। अन्य 2 अभियुक्त गढ़ की गिरफ्तारी हेतु प्रयास जारी है। थाना असमौली के अंतर्गत ये गांव शाहपुर सोद के पास में आज ये सूचना मिली थी पुलिस को कि यहाँ पर पिछले समय से काफ़ी सारी नकबजनी और लूट की घटनाएं हो रही हैं। तो ये गिरोह जा रहा है, इसकी चेकिंग की कोशिश की गई, इनको रोकने का प्रयास किया गया। तो इनके द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग की गई। जवाबी फायरिंग में इनमें से एक बदमाश जिसका नाम नाजिम है, इसके पैर में गोली लगी है। हमारा एक सिपाही भी इनकी फायरिंग में घायल हुआ है। इन दोनों घायलों को अस्पताल भेजा गया है। इनके पास से इनके साथ में 3 लोग और थे जो यहाँ से फरार हुए, जिनमें से एक आदमी जुबैर अभी थोड़ी देर पहले कॉम्बिंग में थाना हजरत नगर गढ़ी के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया है। उसके पास से भी एक अवैध असला मिला है। इनके पास से 2 मोटरसाइकिल बरामद की गई हैं। इनको चेक किया जा रहा है कि ये चोरी की हैं अथवा किस तरह की हैं। इनसे जो अभी तक की पूछताछ हुई है तो इन्होंने थाना असमौली के अंतर्गत 2 और हजरत नगर गढ़ी में 1 इस तरह की नकबजनी और लूट की घटनाओं को करना स्वीकार किया है। इनके गिरोह के जो 2 अन्य लोग अभी फरार हैं उनकी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है और अन्य वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। संभल से सीनू संवाददाता सोनू वाशने की रिपोर्ट। आगरा के उखर्रा रोड की रहने वाली हिमानी बुंदेला ने केबीसी में भाग लेकर अमिताभ बच्चन के सवालों का जवाब दिया। हिमानी बुंदेला ने केबीसी में अमिताभ बच्चन के द्वारा पूछे गए 1 करोड़ रुपए के सवाल का सही जवाब दिया। आगे 7 करोड़ रुपए के सवाल का जवाब हिमानी देती हुई नजर आएंगी। हिमानी जी, केबीसी में पहुंचने का मौका आपको मिला, पूरा एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्या कहना? फर्स्ट ऑफ ऑल केबीसी में पहुंचने का जो मौका मिला, सबसे बड़ी ग्रेट अचीवमेंट तो वही। हॉट सीट और आगे क्या हुआ वो तो बात की बात है, लेकिन जब मैं वहाँ पहुंची, मुंबई तक जाने का जो सफर था अपने आप में सबसे बड़ी ग्रेट अचीवमेंट। बिकॉज अमाउंट मायने नहीं करता है, हमने वहाँ जाकर क्या सीखा, क्या रिस्पेक्ट मिला, वो मायने। आप पूरी तरीके से देख नहीं पाती कि एक्सीडेंट में आपकी आंखें खराब हुई, फिर कैसे यहाँ तक इस सफ़र को तय किया, वो अपनी बात और बताइए। बेसिकली सर, एक्सीडेंट के बाद मेरी लाइफ में एक जो नया टर्नओवर आया वो था लखनऊ जाकर डॉक्टर शकुंतला मिश्रा नेशनल रिहैबिलिटेशन यूनिवर्सिटी में आया। वहाँ जाकर जो एटमॉस्फेयर था बहुत पॉजिटिव मिला और एक अपने आप में कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप हुआ कि यस, बहुत कुछ हो सकता है, अभी लाइफ में कुछ खत्म नहीं हुआ, अभी तो लाइफ शुरू ही है, लगता है अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है। लेकिन तब आगरा से सीनू संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। बड़ी खबर मुजफ्फरपुर जिला के बंदरा से है, जहां प्रखंड क्षेत्र में मंगलवार को मेगा वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन होगा। लोग अपने अपने पंचायत में ही कोरोना वैक्सीन ले सकेंगे।
पीएचसी प्रभारी डॉक्टर सुमित संस्कार ने रविवार को एक वीडियो संदेश जारी कर बताया कि बंदरा प्रखंड क्षेत्र के सभी 12 पंचायत में मंगलवार को वैक्सीनेशन कैंप आयोजित किया जाएगा, जहां प्रत्येक पंचायत में 2-2 जगह वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन होगा। उन्होंने बताया कि प्रत्येक कैंप पर 200 लोगों को कोरोना वैक्सीन दी जाएगी। नमस्कार, मैं प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर सुमित संस्कार बंदरा प्रखंड। मैं आप लोग को एक महत्वपूर्ण सूचना देना चाह रहा हूँ। मंगलवार को हम लोग की तरफ से मेगा वैक्सीनेशन कैंप लगाया जा रहा है। इसका मेन उद्देश्य है हर एक पंचायत में 2 सेशन साइट लगेंगे। जैसे हम लोग के यहाँ 12 पंचायत हैं तो 24 सेशन साइट रहेंगे। तो आप लोग से यही अनुरोध है, जो भी वैक्सीनेशन से वंचित हैं वो लोग इस मेगा कैंप में आके अपना योगदान दें और हम लोग की जो स्वास्थ्यकर्मी की और हम लोग की जो सोच है 100% वैक्सीनेशन को उसको सफल बनाएं। और फिर से यही अनुरोध है आप लोग से, कृपया करके मंगलवार को इस मेगा वैक्सीनेशन प्लान को सफल बनाएं। मुजफ्फरपुर से सीनू संवाददाता गंधीर कुमार झा की रिपोर्ट। इस न्यूज बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।